हम सभी के साथ एक ऐसा सिचुएशन जरूर आता है जब हमारे मन में आता है या हमारे आसपास बोलते वाले लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, अरे कर लो ना, या एक बार करने से कुछ नहीं होता। कुछ छोटे बड़ी अपराध ही करने की हम कोशिश करते हैं और ये मान के चलते हैं कोई नहीं देख रहा और कर लेते हैं। और हम यह मान के चलते हैं किसी ने नहीं देखा तो अपराध अपराध नहीं है। और कई बार छोटी गलतियां करते हैं, कहते हैं अरे इतना छोटा कर ही लेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, इससे किसी का क्या नुकसान होना है। मैं यकीन से करता हूं और मैं दावे से कहता हूं किसी का नुकसान हो ना हो, आपका नुकसान गारंटेड है। यदि आपको पता है ये चीज़ गलत थी या गलत है और कोई देखे ना देखे, या नेचर देख रहा है, ये यूनिवर्स देख रहा है, ये ईश्वर देख रहा है, आप यकीन मानिए यदि आपने कुछ अच्छा किया है उसका फल आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ भी गलत किया है उसके परसेंटेज के हिसाब से, आज जरूरी नहीं आपने बहुत अच्छा किया हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके साथ हो, और आपने थोड़ा गलत किया हो तो बहुत थोड़ा गलत हो सकता है आपने थोड़ा गलत किया हो ज़्यादा गलत आपके साथ हो जाए। मगर यदि आपने अच्छा किया है तो गलत होगा, इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। एक कहानी सुनाता हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं उसको आपको बताता हूं इस कहानी के द्वारा। एक राजघराना था जिसमें कई मंत्री काम करते थे और उन मंत्रियों की राजा के पास कंप्लेन आई हुई थी कि ये मंत्री जो हैं अयोग्य हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों से रिश्वत खाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, राजा की गद्दी का धमकी देते हैं, राजा से मरवा देने की सजा दिलवाने की धमकी देके हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। राजा तक खबर आई। अब राजा को लगा कैसे टेस्ट करूं, कैसे इनके ऊपर जासूस बिठाऊं। कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये सारे टेस्ट भी हो जाए, इनकी ईमानदारी का पता भी चल जाए और गलत आदमी को सजा भी मिल जाए। तीनों मंत्री होते हैं, उसके बाद 3 मंत्री हैं, तीनों मंत्रियों को बुलाता है और तीनों मंत्रियों को वो एक जंगल में भेज देता है बड़े बड़े बैग लेकर के। कहता है इसमें जो सबसे ज़्यादा फल लेकर के आएगा वो सीनियर मंत्री बनेगा और दोनों मंत्री उसको रिपोर्ट करेंगे। और फाइनली जो मंत्री इस प्रोसेस में जीतेगा और जिसके पास फल ज़्यादा होंगे उनका चेक मैं करूंगा और मैं ही डिसाइड करूंगा कौन विनर है कौन हारा है। और इन तीनों मंत्रियों को जंगल भेज दिया जाता है बड़े बड़े बैग लेकर के। ये लोग जंगल पहुंचते हैं, एक जो होता है वो अच्छे अच्छे फल, साफ सुथरे फल उसमें भरना शुरू करता है। 3 दिन का समय होता है, 3 दिन के लिए भेजा गया है और 3 दिन में इतने बड़े जंगल में फलों को ढूंढना, फलों को जमा करना एक बड़ा काम है और उस बैग को भरना बहुत बड़ा चैलेंज था। इसने बड़ी कोशिश की, एक मंत्री ने जितना हो सका उसने अच्छे साफ सुथरे फल उसके अंदर भरता चला गया। दूसरा जो था उसको लगा क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर अच्छे अच्छे फल रख दूंगा, नीचे सड़े गले फल रख दूंगा, थोड़े पत्ते भर दूंगा, ऊपर से राजा देखेगा, बहुत ज़्यादा देखेगा तो कौन अंदर से हाथ डाल डाल के वो चेक करने जा रहा है कि क्या है अंदर क्या नहीं है, और मैं जीत जाऊंगा, खूब सारा फल भर लेता हूँ। और वो दूसरा वाला इस तरह की एक्टिविटी करता है। तीसरा जो होता है उसको लगता है राजा कुछ नहीं देख रहा, राजा सिर्फ साइज देखेगा बैग का, और जिसका बैग उसको विशाल दिखेगा उसको विनर घोषित करेगा, उसको सीनियर बना देगा। उसके बाद इतना फुर्सत नहीं हो कौन उसको झांक करके जा रहा है बैग के अंदर देखने कितने फल है, कौन काउंट कर रहा है हमने क्या भर लिया है। वो क्या करता है जो फल मिलते हैं वो डाल लेता है, सड़े गले फल डाल लेता है, पत्थर डाल लेता है, ईंट पत्थर पत्ते जो मिलता है उसको जंगल में उसको भर के पूरा बड़ा विशाल बैग रेडी कर लेता है। 3 दिन होते हैं, 3 दिनों के बाद राजा के पास ये लोग पहुंचते हैं। जैसा इनकी उम्मीद थी वैसा ही होता है, राजा के पास फुर्सत नहीं। राजा ने कहा कौन इनका बैग देखने जाए और क्या करूंगा देख करके इनके बैग को। तीनों को 3 जेल में बंद कर दिया जाए और 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, और जो ये फल लेके आए हैं जंगल से यही खाएंगे और उसी से अपनी जिंदगी यापन करेंगे अगले 30 दिनों तक। और जो 30 दिनों के बाद भी हिस्ट पुष्ट और स्वस्थ निकला जेल से वो विनर होगा, बाकी दोनों लूजर माने जाएंगे। और इन तीनों को जेल में बंद कर दिया तो उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है। जिसने पत्थर रखे हैं उसकी मौत हो जाती है भूख से, और जो सड़े गले फल लाता है बहुत बुरी तरह बीमार हो जाता है, और जो अच्छे फल लाता है वो हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है और उसको सीनियर पोजीशन मिलता है, और जो कुछ भी होता है वो होता है। इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ एक बात सीखने की है हम सभी को, कोई देखे या ना देखे, कोई देख रहा है या ना देख रहा हो, आपको काम दिया गया है तो आपकी जिम्मेदारी है उस काम को सही से करने की, उस काम को उस जगह तक पहुंचाने की जिस जगह पर उसको पहुंचना चाहिए।
कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में आपको सैलरी कम मिल रही होती है और लोग सलाह देते हैं अरे तुझे मिलता ही कितना है, जितना मिलता है उतना काम कर। मगर जिस दिन आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया और जो सैलरी मिलती है उसको आपने नेग्लेक्ट करते हुए आपको लगता है जो जो इस काम को करने के लिए राइट तरीका है और इतना किया जाना चाहिए, यदि आप करेंगे तो आपका ग्रोथ होगा। हो सकता है प्राइमरी फेज में आपको बहुत कष्ट हो, बड़ी तकलीफ झेलनी पड़े, मगर एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ग्रोथ टाइम आपको उसका बेनिफिट ही दिखेगा। और सही रास्ते कई बार बड़े मुश्किल होते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्ते हमें दूर से आसान दिखाई देते हैं, मगर एंड रिजल्ट सही रास्ते में ही मिलता है। हमेशा अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उसमें सेट गाइडलाइन के साथ दी गई है ऐसा और इस तरह से करना है, तो हमेशा उसको वैसा उसी तरह से कीजिएगा, वरना मौत निश्चित है। सज़ा तो मिलेगी मिलेगी और इसी जन्म में मिलेगी। अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा अभी ही भुगतना पड़े। कितनी भी कंप्लेन कर लीजिए कि हमारे साथ ये पार्शियलिटी हुई, मेरे साथ वो सजा वो हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, मगर कहीं ना कहीं देखने वाला ये देख रहा है, नेचर देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। और विश्वास रखिए उस पर, आपके साथ बेईमानी नहीं होगी, आपके साथ गलत नहीं होगा यदि आपने गलत नहीं किया है तो। समय लग सकता है, मैं इसमें ना नहीं कहूँगा, मगर हाँ रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे विश्वास से विश्वास करके देखिए। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर रहिए। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।